हेलो गाइज, दोस्तों फिर मैं डीएम सर आपके सामने एक छोटा सा नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक पर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं सर आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत सारे चाहने वाले कमेंट में लिखे हैं कि सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पढ़ाइए। कुछ लोगों ने कहा है कि मॉडल को पढ़ाइए, कुछ लोगों ने कहा है कि सर नरेशन पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह कमेंट लिखते रहें कि क्या क्या चीज चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि 100% मैं सारे चीजों पर वीडियो बनाऊंगा, नरेशन, वॉइस, ठीक है। लेकिन बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप घबराएं नहीं, मेरा पूरा वीडियो देखें, मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो 100% मैं आपके लिए एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ जो जिस टॉपिक पर बोलेंगे पूरा ग्रामर प्लस स्पोकन के भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो चलिए सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जो वर्ब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना, अवस्था, अधिकार, जिन चीजों के बारे में हम लोग वर्ब में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं वर्ब को फिर से हम लोग किस में पढ़ेंगे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में पढ़ेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर वर्ब तो पढ़ चुके हैं, वर्ब तो हम लोग जान चुके हैं, तो फिर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है? अब इसमें किस चीज में नया पढ़ेंगे? तो पहले जो वर्ब पढ़े उसकी सिर्फ हम लोग परिभाषा पढ़े हैं सर, ठीक। अब जो है आज जो पढ़ेंगे वर्ब, वो किसके आधार पर पढ़ेंगे सर? देखिए, इसलिए मैंने वर्ब किसके आधार पर पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट के आधार पर पढ़ेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो तरह के होते हैं। जैसे इसके पहले वाला वीडियो में मैंने दिखाया, एक्शन और नॉन एक्शन। वो है सर वही वर्ब, रोना, पीना, हंसना, खाना, अवस्था, अधिकार, वहां भी वही वर्ब है। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया है वर्ब दो तरीके के होते हैं। किसके अनुसार? एक्शन के आधार पर। यानी एक में फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के हिसाब से वो हो गया डायनेमिक वर्ब। और जिसमें नॉन एक्शन हो रहा है, यानी एक्शन नहीं हो रहा है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता है, उसको कहते हैं स्टैटिक वर्ब। यानी एक्शन के आधार पर वर्ब दो तरह के होते हैं, ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक, जो मैं पहले आपका वीडियो बना चुका हूं। अब इसमें भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में भी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? वही वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वही वर्ब, वही रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना, अवस्था, पोजीशन, अधिकार, उन्हीं वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े? एक्शन के आधार पर, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पर, डायनेमिक और स्टैटिक। अब जो वर्ब पढ़ेंगे वही वर्ब अब किसके आधार पर पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट के आधार पर पढ़ेंगे सर, ठीक। ऑब्जेक्ट के आधार पर सर वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो सबसे पहले सर हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के मीनिंग को समझेंगे, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव परिभाषा के अनुसार समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे 100% उम्मीद है कि परिभाषा के अनुसार सर आप 30 to 40 या मैक्सिमम 50% ही समझ पाएंगे, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं आपको अपना ट्रिक, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और समझाने का, उसके अनुसार तब थर्ड स्टेप में मैं आपको चुटकियों में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं सर कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये वही रोना, पीना, हंसना, खाना वर्ब, लेकिन इनमें से कुछ वर्ब का नाम ट्रांजिटिव क्यों पड़ा या इंट्रांजिटिव क्यों पड़ा? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका नाम ट्रांजिटिव नहीं रख के वॉइस वर्ब रख देता, हो सकता था ना सर, बल्ब वर्ब रख देता, एक्टिव वर्ब रख देता, और कोई दूसरा नाम रख सकता था। ट्रांजिटिव ही क्यों रखा?
इसके पीछे मैं बार बार बोलता हूं सर, पढ़ाई समझने की चीज है। जब भी कोई वर्ड किसी चीज के लिए लिखा जाता है सर, तो उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर आप उस मीनिंग को सही ढंग से समझ गए सर, तो परिभाषा कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है। जैसे प्रोनाउन मैंने पहले भी बनाया, देखिए कितना सुंदर, कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। प्रो पहले यानी के लिए, नाउन यानी जो नाउन के लिए आता हो वही है प्रोनाउन। देखिए वर्ड में ही सारा मीनिंग छिपा हुआ। उसी तरह सर ट्रांजिट से बना है ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है जैसे ट्रांजिट। अब ये ट्रांजिट का मतलब होता है सर आगे ले जाना, पार पहुंचाना या आगे बढ़ाना। देखिए सर कितना सुंदर मीनिंग है, समझने की कोशिश कीजिए। इसी ट्रांजिट से बना है ट्रांजिट, तब बना है ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिट मतलब आगे ले जाने वाला, आगे ले जाना। ट्रांजिटिव मतलब आगे ले जाने वाला, आगे तक जाने वाला वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जो अपने मीनिंग को, बातों को वहीं तक सीमित नहीं रख के उसको आगे तक ले जाता है। इसलिए जो वर्ब अपने तक मीनिंग को सीमित नहीं रख के, अपने तक मीनिंग को असरदार नहीं रखे, अपने असर को, अपने मीनिंग को आगे तक ले जाने की कोशिश करता है या ले जाता है या आगे तक ले जाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे वर्ब को कह देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी का उल्टा इंट्रांजिटिव मतलब इन ट्रांजिट, यानी जो आगे ले जाना नहीं चाहता है। यानी ऐसा वर्ब जो अपना मीनिंग, अपना चीज ठीक आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, आगे ले जाने की कोशिश नहीं करता, आगे नहीं ले जाता है, ऐसे वर्ब को ही कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किससे बना है? ट्रांजिट शब्द से बना है। और ट्रांजिट शब्द का वर्ड होता है, मीनिंग होता है आगे ले जाना या आगे बढ़ाना। ठीक, पहला स्टेप सर कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है और मीनिंग के अनुसार इसकी क्या बात हुई। 10% समझ में आया या मुश्किल से 5% आया? चलिए अब ये 5% परिभाषा के द्वारा हम आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रांजिट अपना मीनिंग यानी ट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग आगे की ओर ले जाता है। पहले 2 परिभाषाएं मैं लिखा हूं, पहले इन परिभाषाओं को पढ़िए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं आऊंगा अपने ट्रिक पर। अब दूसरा है ये। अब देखिए परिभाषा क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब आर द एक्शन, यानी कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे एक्शन है, ऐसा काम है दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसको कि एक ऑब्जेक्ट होता है, रिसीव दैट एक्शन, उस काम को रिसीव करने का एक एक्शन होता है। यानी कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो ऐसे काम को दिखाता है, ठीक है, जिस काम को, जिस एक्शन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक, और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट जो है उस एक्शन को रिसीव यानी प्राप्त करता है। 100% मैं कह रहा हूं कि आपको परिभाषा ज्यादा समझ में नहीं आया। क्यों? ऐसा वर्ब जो ऐसे एक्शन को दिखाता है जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आऊंगा मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, घबराइए मत। ठीक, अब दूसरे परिभाषा को देखते हैं। अब क्या है, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है दैट डिनोट्स, यानी वो दिखाता है या बतलाता है एन एक्शन, इस तरह के काम को या एक्शन को दिखाता है विच, जो पासेस ओवर, यानी जो पास होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। कहां से कहां जाता है? फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाता है।
यानी सेकंड परिभाषा भी वही बात कह रहा है कि सेकंड परिभाषा के अनुसार वर्ब एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो एक ऐसे काम को दिखाता है जिसका असर जो यानी जो पासेस ओवर होता है, जो आगे बढ़ता है, एक जगह से दूसरे जगह उछल के जाता है। कहां से कहां जाता है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाता है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि देखिए मैंने आपको दो सर परिभाषाएं दे दिया, इंग्लिश में दोनों परिभाषा लिख दिया, हिंदी में मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं यकीन से बोलता हूं कि आपको मुश्किल से 10% से ज्यादा समझ में नहीं आया। ठीक, अब जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं और आप लोग भी बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, तो हिंदी में याद कीजिए, हिंदी व्याकरण में अगर जो पढ़े होंगे तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका असर सब्जेक्ट तक सीमित ना होके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। सर सच्ची बात बताएं कि जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया कि ये कैसा भाव, कैसा चीज, कौन सा असर जो सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहता है, इसका असर, कैसा असर, किस तरह का असर ऑब्जेक्ट में पड़ता है। मैं 3 परिभाषाएं आपको दिया, नहीं समझ में आया? कोई बात। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ you can easily understand what is transitive and what is intransitive, how it affects, यानी कैसे इसका असर आगे बढ़ता है, ठीक, और कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का असर आगे नहीं बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इसको समझिए, इसमें भी नहीं होगा, मैं जानता हूं कि इसमें भी आप नहीं समझ पाएंगे, तब मैं आऊंगा मेरे अपने ट्रिक पर, 20 साल के एक्सपीरियंस पर, और एकदम इजी चुटकियों में मैं आपको दूंगा और 100% आपको समझ में आएगा। अब लीजिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं एक वाक्य बनाया, मैंने मारा। अब मैं बोल रहा हूं मैंने मारा। अब देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने मारा। हिंदी में ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी जान गए सर, ट्रांसलेशन जानते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आऊंगा सर, टेंस भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन कैसे बनता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इजी वे में। पहले कुछ ग्रामर के वीडियो बना लूं, फिर आप डिमांड करें, ठीक है, आपके डिमांड के अनुसार मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश स्पोकन के, ठीक, स्ट्रक्चर्स भी दूंगा, ट्रांसलेशन भी दूंगा, ट्रांसलेशन कैसे बनता है, वाक्य बनाने का तरीका क्या है, और टेंस को भी अपने मेथड से एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा। मैं सारा वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दें, बस आप मुझे इसी तरह बूस्ट करते रहें, आप लाइक सब्सक्राइब थोड़ा दोस्तों के बीच में बस आगे बढ़ाते रहे मुझे। मैं एकदम आपके लिए छोटा छोटा बहुत सुंदर सुंदर एकदम दमदार और अच्छा वीडियो बनाता रहूंगा। अब देखिए सर इजी वे में, अब यहां क्या है, मारना क्या हो गया, वर्ब, ठीक, कौन मारा, मैंने मारा, मारने वाला सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक, तो मैंने हो गया आपका सब्जेक्ट, मारना हो गया वर्ब। अब यही सर गौर करने वाली बात है, मैंने मारा, मारना वर्ब है। अब सर सोचिए आप, मारना जो काम है वो सिर्फ मैं किया, मेरे द्वारा किया गया, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है कि मेरे द्वारा किया गया, मैं करता हूं। लेकिन देखिए तो ये काम सिर्फ मुझ तक हुआ, मैं ही किया ना, इसका असर जिसको मैं मारा, ये काम का असर वहां तक हुआ। मैं मारा, कोई नहीं है, किसी को नहीं है, क्या मैं मार सकता हूं ना? मान लो राम खड़ा है, ठीक, बहुत गुस्सा आया, मैंने राम को दिया एक चाटा, मैंने राम को मारा, ठीक। देखिए दोस्तों कितना मजेदार चीज है। अब मारना भव है, अब परिभाषा के अनुसार समझा रहा हूं कि कैसे भव का असर आगे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, आगे बढ़ता है। तो मैंने जो मारा सर, मारना भव है। अब आप खुद बताइए, मारने का काम
सिर्फ मुझ तक ही हो रहा है, ना इसका असर कोई ना कोई मार भी खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? कोई ना कोई तो मार भी खा रहा है ना। यानी मारने का असर, असर मतलब कोई ना कोई मार खाने वाला भी होगा कि नहीं सर? ये देखिए, रिसीव प्राप्त करता है, एक्शन को प्राप्त करने वाला। समझ में आ रहा है सर? एक्शन को प्राप्त करने वाला। तो मैं जो एक्शन, एक्शन माने काम, क्या काम किया? मारा, त्राक। अब जो मैं मारा, ठीक है, अब देखिए सर, ये मारने का काम, ठीक, मुझ तक ही सीमित है, ना इसका असर और कहीं हो रहा है। यस, 100% हो रहा है सर। किस पर असर हो रहा है? राम पर असर हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने किसको मारा? राम को मारा। देखिए, मारना वर्ड अपने में ही सिमट के नहीं रहा, अपने में और मुझ तक, मैंने मारा, मुझ तक ही दोनों सिमट के नहीं रहा। वर्ब जो है सब्जेक्ट तक ही सिमट के नहीं रहा। ठीक, इसका असर किस पर पड़ा? राम पर भी पड़ा, क्योंकि मार कौन खाया? राम खाया। तो एक मारने वाला, एक राम मार खाने वाला। तो सर अब देखिए, मारना एक ऐसा भाव है जिसका असर सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहा, सब्जेक्ट से होते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ा। यही बात कह रहा है कि ट्रांजिटिव भाव एक ऐसा भाव है जो ऐसे एक्शन, ऐसा काम को, ऐसा भाव को दिखाता है जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट तक ही नहीं रहता है। ठीक, सब्जेक्ट से होते हुए किस पर? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर, प्राप्त करने वाला। यानी राम तक असर जाता है। तो मैंने मारा, मारने का काम सिर्फ मैंने तक ही सीमित नहीं है सर। किसको मारा रे? राम को मारा। अब मार खाने का काम कौन किया? राम किया। रिसीवर यही है सर, ऑब्जेक्ट यही है। तो मारने का काम सिर्फ मैंने तक ही सीमित नहीं रहा सर, मारने का असर किस पर पड़ा? राम पर भी पड़ा। यही कह रहा है सर, परिभाषा कह रहा है कि ऐसा भाव जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट तक ही न रहे, यानी जिसका असर आगे ऑब्जेक्ट तक पड़े, ऐसे वर्ब को ही, अब ये राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया सर। ठीक, अब जब एक्स्ट्रा वर्ड, अब इस राम को आप क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं। अब राम, हरी, सीता, टेबल, बेंच, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हुआ सर? मैंने मारा, यहां तक क्या हो गया सर? आपका एक मेन वाक्य हो गया। ठीक, अब मेन वाक्य में भाव का मीनिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। अब इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसका असर दिखाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत पड़ी। अब इसका असर एक एक्स्ट्रा वर्ड पर हो रहा है। अब वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? राम, हरि, सीता, कोई भी हो सकता है। और उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही बात दोनों परिभाषा में कहना चाह रहा है कि ऐसा भाव जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहे, ठीक है, जिसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़े। तो इस तरह के वर्ब को ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बोले, समझ में आया सर? ठीक, अब एक दूसरा वाक्य लेते हैं। ये नंबर, अब एक दूसरा लीजिए। ट्रांजिटिव समझ में आ गया, ये ट्रांजिटिव की है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा। इंट्रांजिटिव यानी इन ट्रांजिट, मतलब बात को, मीनिंग को, भाव के असर को आगे नहीं ले जाना, वो सब्जेक्ट तक ही सीमित हो जाता है, सब्जेक्ट ही उसके मीनिंग को क्लियर कर देता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने हंसा या मैं हंसा। अब यहां काम क्या हो रहा है सर? हंसने का काम हो रहा है। ये क्या है? भाव है। अब हंसने का काम कौन कर रहा है सर? मैं कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल से समझिए सर। अगर आप एक दो एग्जाम्पल समझ गए सर, तो हजारों एग्जाम्पल समझ जाएंगे। चीज पर गौर कीजिए। अब मैं बोला आपको कि मैं हंसा, अब गौर कीजिए तो सर, हंसने का हा 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 हा,
मैं हंसा, ठीक। अब मैं जो हंसा तो ये हंसने वाला कौन? मैं। हंसने का असर भी कहां हुआ? मुझ तक ही सीमित रहा ना, हंसने का असर किसी दूसरे पर पड़ा क्या? मान ले राम हरि सीता, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। बोलो मैं हंस सकता हूं कि नहीं? क्या मुझे हंसने के लिए राम हरि सीता बेंच टेबल मोटरसाइकिल की जरूरत है? ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं हंस सकता हूं। हा 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 हा, हंसा, मेरा मन गया, कोई चुटकुला सुना, मेरा मन गया, मैं हंसा। हंसने का काम मेरे द्वारा हो रहा है और हंसने का असर भी किस पर हो रहा है? मुझी पर हो रहा है, मैं ही हंसा। अब ये हंसने से किसी पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन मारना में देखो तो, गौर फरमाइए सर, एकदम समझने वाली चीज। लेकिन मारने के लिए मुझे कोई ना कोई एक शख्स चाहिए। गोरू भेड़ बकरी राम हरि सीता बेंच भी, मान लो बेंचे को हमको मारना है, या यही तो मोबाइल जिसमें वीडियो हो रहा है, अब इसी को मारना है तो मोबाइल तो चाहिए ना हमको। मारने के लिए हमको मोबाइल चाहिए सर, एक एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा सामान चाहिए, एक्स्ट्रा वस्तु चाहिए। यानी भाव मारना, मारना एक ऐसा भाव है जो अपने में ही मीनिंग सिमट के नहीं रखेगा। मैं सिर्फ मारना चाहता हूं, मैं मारूंगा तो मार खाने के लिए कोई ना कोई एक सामान वस्तु चाहिए और मारने का असर उस वस्तु पर होगा। लेकिन अगर मैं हंसना चाहता हूं सर, तो आप सोचिए, तो मुझे हंसने के लिए क्या कोई वस्तु सामान राम हरि सीता चाहिए? जब मुझे कोई चाहिए ही नहीं तो हंसने का असर किसी पर होगा? एकदम नहीं होगा ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा। ठीक, तो यानी हंसना भी वर्ड है सर, लेकिन हंसने का मीनिंग, हंसने का असर सब्जेक्ट तक ही पूरा हो जाता है। इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इसका असर दिखाने के लिए किसी एक्स्ट्रा वर्ड की या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये अपने आप में अपना मीनिंग खुद से सब्जेक्ट को लेके पूरा कर लेता है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरह के भाव को। इसलिए हंसना, रोना, उड़ना, इस तरह के कुछ ऐसे वर्ब हैं जिन्हें अपना असर दिखाने के लिए किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये भाव का भाव यानी उस काम को करने वाला सब्जेक्ट से ही अपना मीनिंग पूरी तरह कंप्लीट कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही भाव को कहा जाता है इंट्रांजिटिव भाव, यानी जिसको किसी एक्स्ट्रा वर्ड या ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, जिसका असर सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित होके इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। लेकिन ऊपर में मारना देखो, अब तुम सोच के देखो ना, ठीक है, कि मारोगे तो मारने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना भाई। जब तक मारने के लिए तुम पंखा को ही मारना चाहते हो तो पंखा तो रहेगा ना, पंखा तो को लाना होगा ना। तो मारने का असर, तुम मार रहे हो तो तुम तो इन्वॉल्व हो ही, सब्जेक्ट इन्वॉल्व है ही, तो मारने का असर किस पर हुआ? तुम मारे किस पर? पंखा पर मारे ना, राम को मारे ना, तो उसका मारने का असर राम पर, पंखा पर, टेबल पर, जिसको भी मारो उस पर होगा कि नहीं होगा? तो वही, जिसका असर ऑब्जेक्ट पर हो, ऐसे भाव को कहते हैं ट्रांजिटिव। और जिसका असर ऑब्जेक्ट पर ना हो, यानी जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत ना पड़े, ऐसे को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव भाव। अब सर मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, अब भी जो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो आपको 40 to 50% ही समझ में आया होगा। ये हुआ मेरा सेकेंड स्टेप। मैंने आपको परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश किया। अब सर अगर जब आप परीक्षा में जाएं या एग्जाम हॉल में हैं, या आपका 6 साल 8 साल का बच्चा है,
आजकल के स्कूलों में जाके देखिए, ठीक है, 4 साल 5 साल के क्लास में छोटे छोटे बच्चों को इतना भारी भारी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एडवर्ब, माने जो हम लोग 11 12 के बच्चों को ठीक से समझा नहीं पाते हैं, वो सारा चीज 6 7 5 4 की क्लास की किताबों में दे दिया गया। तो बताइए अब इतना चीज बच्चा कैसे असर होगा, असर नहीं होगा, क्या सर बोलिए, आपको समझ में ठीक से आएगा? कभी नहीं आएगा। तो अब आइए थर्ड स्टेप, मेरा टेक्निक जो मैं आज तक पढ़ाते आ रहा हूं, एकदम इजी भाषा में, इजी चीज में। अब इस सबको गोली मारिए, ठीक, अब इसको मिटाइए। अब आइए, अब मेरे परिभाषा के अनुसार सर आप पढ़ें, दुनिया में सर जितने भी भाव हैं, अब मारिए गोली, छोड़िए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सिंपल भाव समझे, भाव मतलब शॉर्टकट समझिए, रोना पीना हंसना खाना देखना, इसी को लीजिए, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी भाव हैं, चाहे रोना लीजिए, खाना लीजिए, पीना लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप देखिए कि ये सारे भाव कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सवाल पैदा करता है। जैसे मैं सोता हूं, मैंने लिखा, मैं, यहां भाव क्या है सर? सोना। अब ये एक कंप्लीट वाक्य है, मैं सोता हूं, या मैं राम के बारे में बोल रहा हूं, राम सोता है। तो सर गौर कीजिए, फट से आपके मन में कोई सवाल आएगा या नहीं आएगा? एकदम आएगा। राम कैसे सोता है रे? कब सोता है रे? अच्छा क्यों सोता है रे? एकदम आएगा। जैसे मैं राम के बारे में चर्चा चल रही, मान ली, ठीक है, अब मैं की जगह मान लिए राम ले लीजिए, राम सोता है मान लीजिए, मैं सोता हूं लीजिए, या राम सोता है लीजिए, जैसा लीजिए आप। अब राम के बारे में चर्चा चलती है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है? राम सोता है। ऑटोमेटिकली देखिए मेरे दिल में एक सवाल आता है, देखिए भाव है सर, सोना भाव है, लेकिन ये देखिए कहीं ना कहीं अपने मीनिंग को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कुछ सवाल आता है। जैसे हम पूछेंगे, अच्छा राम कब सोता है? देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल आया ना, कब, कैसे, अच्छा कहां सोता है रे? अच्छा ये मम्मी के साथ सोता है ना पापा के साथ? अच्छा कहां सोता है? देखिए सर भाव लिए, कब, कहां, कैसे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में सवाल आएगा सर। चाहे आप सोना लीजिए या खाना लीजिए, जो लीजिए। मैं, जैसे मैं बोलता हूं, क्या करते हो रे? खाते हैं। बोले तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं? क्या खा रहे हो रे? बोले आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है सर। क्या खाते हो? अच्छा क्यों खा रहे हो? अच्छा कैसे खाते हो? अच्छा कब खाते हो? देखिए सर कुछ ना कुछ सवाल आपका आ रहा है। भाव, ये भी भाव है। यानी चाहे आप रोना सोना हंसना खाना बोलना कोई भी भाव लीजिए सर, चाहे किसी भी टेंस में बनाए, इस बात को यकीन मानिए कि भाव, दुनिया के जितने भी भाव हैं सर, ये आपको समझाने के लिए मेरा पढ़ाने का ट्रिक है सर, ठीक है। ये अगर आप खोज के ग्रामर में मर जाएंगे या गूगल में मारेंगे तो सर आपको शायद इस तरह की चीजें ना मिलेंगी। ये मेरा अपना पढ़ाने का और समझाने का तरीका है कि दुनिया में जितने भी भाव हैं सर, रोना पीना हंसना खाना देखना, जितने भी भाव हैं, वो खुद से अपना मीनिंग पूरी तरह क्लियर कंप्लीट नहीं कर पाता है। आप कोई भी भाव लीजिए, ठीक है। अब राम जा रहा है, मान लीजिए राम क्या जा रहा है, फट से आपके दिमाग क्या, कहां जा रहा है रे? देखिए आया ना, कहां आया ना, तो आप जाना लीजिए, चाहे सोना लीजिए, चाहे खाना लीजिए, 100% सर इस बात को यकीन मानिए आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल आएगा, चाहे कब आए, क्यों आए, क्या आए, किसे आए, कहां आए, कोई भी सवाल आना ही आना है। और जब उस सवाल का आप सर जवाब देंगे तब आपका वाक्य पूरी तरह या मोटा मोटी मीनिंग क्लियर वाला होगा। जैसे अब यहीं पर लीजिए, मैं सोता हूं या मैं खाता हूं, लीजिए। अब जब आप बोलते हैं मैं खाता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या है, सवाल आ रहा है, ठीक। अब सवाल आ रहा है तो यानी इस खाने के मीनिंग को क्लियर करने के लिए, इस वर्ब को मीनिंग को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक एक्स्ट्रा वर्ड देना होगा, कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा वर्ड। अब एक्स्ट्रा वर्ड मान लिया आप मैं खाता हूं, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है क्या खाते हो रे? चलिए इसी को लेके होते हैं, क्या खाते हो, आ रहा है ना
सवाल आ रहा है ना। चलिए, तो मैं अब इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए दे दे रहा हूं आम। अब ये आम यहां पर आना चाहिए, मैं आम खाता हूं। अब देखिए सर, अब आपको समझाने के लिए मैं ये बाहर निकाल दिया इसको एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्ड एक्चुअल में ये होना चाहिए यहां, आपको समझाने के लिए बाहर कर दिया। तो अब देखिए सर, जब तक आप बोले मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, खाने का मीनिंग पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जो ही आप एक एक्स्ट्रा वर्ड दिए इसके वर्ब के मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है, एज सुन एज यू आर गिविंग एन एक्स्ट्रा वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब, अब देखिए द मीनिंग ऑफ वर्ब इज टोटली क्लियर। क्या खाते रहे? मैं आम खाता हूं। देखिए सवाल अब भी आ रहा है, लेकिन मोटा मोटी खाने का मीनिंग टोटली क्लियर हो गया। अब खाने का मीनिंग टोटली क्लियर कौन किया सर? ये एक्स्ट्रा वर्ड किया। यानी कौन किया? इस खाने के मीनिंग को क्लियर कौन किया? आम किया। अब एक चीज मानिए सर, आज जो हम लोग वर्ब के बारे में ही पढ़ रहे हैं, किस वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किस आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो यानी चाहे आपको ऑब्जेक्ट समझना हो या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझना हो, दोनों चीज को समझने के लिए आपको 100% इसी सिंपल प्रोसेस में आपको जाना होगा। और दोनों चीज को समझने के लिए आपको सारा ध्यान, सारा चीज, दिमाग आपको लगाना होगा एक्स्ट्रा वर्ड पर। यही एक्स्ट्रा वर्ड अब जो है, या तो ये आम एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, अब ये आम या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी दुनिया के जितने भी वर्ब हैं सर, दुनिया के जितने भी वर्ब हैं, ये मेरा ट्रिक है, वो खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है। और ये ट्रिक से सर आपको 100% समझ में आएगा। बस मेरे अनुसार ये समझिए कि दुनिया के जितने भी वर्ब हैं, रोना पीना, हंसना खाना देखना, नाचना गाना, जाना पीना, जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, ये खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है। इन वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने के लिए 100% आपको कोई ना कोई कम से कम एक वर्ड का एक एक्स्ट्रा वर्ड देना होगा। मिनिमम एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक पूरा वाक्य भी हो सकता है, ठीक, लेकिन कम से कम एक वर्ड आपको इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए देना होगा। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया, अब ये एक्स्ट्रा वर्ड या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सर पकड़ेंगे कैसे कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ठीक, तो उसके लिए क्या कीजिए, वर्ब से आप सवाल कीजिए। वर्ब से क्या करेंगे? जो भी वर्ब है, रोना पीना हंसना खाना देखना, जो भी वर्ब है उससे आप सवाल कीजिए। किस वर्ड को लेकर सवाल करेंगे? क्या और किसे लेके सवाल कीजिए। और ये एक्स्ट्रा वर्ड क्या है सर? ये हुआ आपका जवाब। और ये क्या किसे से सवाल करके, वर्ब से सवाल करके इसका जवाब के साथ मिलान कीजिए। अगर क्या वर्ब क्या किसे का जवाब दे देता है और एक्स्ट्रा वर्ड से मैच हो जाता है, तो एक्स्ट्रा वर्ड 100% ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी रेल का दो पटरी। यानी एक रेल का अगर एक पटरी है तो 100 में 200% दूसरा रेल का पटरी होगा ही नहीं, तो किसी भी हालत में रेल नहीं दौड़ सकती। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट है एक्स्ट्रा वर्ड, तो वो वर्ब 100 में 200% ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। सिंपल सा चीज। चलिए तो देखते हैं। अब खाना से क्या लेके सवाल कीजिए। दोनों में से कोई एक सेट होना चाहिए। जैसे क्या खाते हो, सब्जेक्ट पर उतना जोर मत दीजिए, ठीक है, उसको छोड़िए, डायरेक्ट क्या लीजिए और खाना से सवाल कीजिए। क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो? क्या खाते हो?
तो देखिए सर, क्या खाते हो? जवाब क्या है? आम। क्या खाते हो भाई? क्या खा रहे हो भाई? क्या खा रहे हो भाई? तो जवाब क्या मिला? आम खा रहे हैं। देखिए सर, सवाल और जवाब सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्या खा रहे हो? क्या खाते हो? आम खा रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्ड जवाब है और वर्ब से सवाल कीजिए। क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो? आम खाते हैं। आम हो गया जवाब, यानी सवाल क्या का जवाब हुआ आम। सवाल और जवाब सर दोनों सेट हो गया, यानी आम हो गया 100% आपका ऑब्जेक्ट। अब जो ही एक्स्ट्रा वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तुरंत अब ये खाना, ईट, खाना क्या हो गया? वर्ब है। अब ये कौन वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब जब हिंदी में आप समझ गए कि मैं खाता हूं आम, यानी तो अब अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं तो मैं आम खाता हूं का इजी वे में आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, आई ईट अ मैंगो। तो अब आई ईट आ मैंगो। अब ईट हो गया आपका वर्ब। अब इस वर्ब से सवाल कीजिए। अब मैंगो हो गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक भाई, खाते हो, क्या खाते हो? क्या से सवाल कीजिए, क्या और किसे से? क्या खाते हो भाई? आम खा रहे हैं। देखिए सवाल और जवाब मैच हो रहा है। क्या खा रहे हो भाई? आम खा रहे हैं। सवाल और जवाब मैच हो रहा है। तो अब ये मैंगो क्या हो गया सर आपका? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जो ही आपका एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सर आपका वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो दोनों सवाल से कोई एक सवाल मैच होना चाहिए। जब क्या से ही हमको मैच हो गया तो अब किसे से लेके बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी किसे खाते हो भाई? आम को खाते हैं। क्या नहीं सेट हुआ? किसे लेके कीजिए सवाल। किसे खाते हो भाई? आम खाते हैं। थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। क्या वाला मैच हुआ? कोई एक मैच होना चाहिए। अब एक मैच हो गया तो 100% मैंगो यानी आम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो खाता ईट हो गया आपका 100% ट्रांजिटिव भाव। अब मान लिए, अब देखिए सर इसी में कितना मजेदार चीज है पढ़ाई। ठीक है, अब चलिए एक्स्ट्रा वर्ड को हम बदल देते हैं। अब मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? और मैं खाता हूं। अब किसी ने पूछ दिया कब खाते हो रे तुम रे? कितना बजे खाते हो रे? कब खाते हो रे? मान लो वो कब से सवाल कर दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं रात में खाता हूं। अब ये रात में सर यहां होना चाहिए। ठीक है, मैं रात में खाता हूं, ये होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं इसको अलग बाहर निकाल दिया। ठीक, तो आपका मेन वाक्य क्या हो गया? मैं खाता हूं। अब रात में आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा वर्ड। क्यों? खाता हूं का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। और मैं अभी तुरंत आपको बताया कि सर दुनिया में जितने भी भाव हैं वो खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है। इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए कम से कम एक एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत पड़ती है। तो अब मैंने एक्स्ट्रा वर्ड क्या दे दिया? रात में। मैं रात में खाता हूं, तो मेन वाक्य है मैं खाता हूं। एक्स्ट्रा वर्ड क्या दे दिया? खाने के मीनिंग को क्लियर करने के लिए मैंने क्या दे दिया? रात में। अब एक्स्ट्रा वर्ड या तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहां वाला आम था इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हमको पता करना है कि रात में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जैसे ही सर हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ही भाई कौन है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर पकड़ लिए, सही पकड़ लिए, तो 100% वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली है वर्ब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। बस इसलिए सारा खेल सर एक्स्ट्रा वर्ड का है। ठीक, तो पता करते हैं ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। फिर पता करने के लिए क्या करेंगे? क्या किसी से सवाल कीजिए, वर्ब से आप सवाल कीजिए। फिर क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो? अब जवाब मैच किससे करना है? एक्स्ट्रा वर्ड से। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? रात में। अब मैंने आपसे सवाल किया क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो भाई? रात में खाते हैं। बोलिए
सवाल और जवाब मैच हुआ ना, मैच नहीं हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या खाते हो भाई, क्या खाते हो भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए आम, इमली, चूरा, कुछ भी। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, समय बोल रहे हैं, आप समय बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मैं रात में खाता हूं। तो मैं सवाल कर रहा हूं क्या खाते हो भाई, आप जवाब क्या दे रहे हैं, रात में। मैच हो रहा है ना, मैच नहीं हो रहा है। चलिए, क्या वाला मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, किसे वाला लेके करते हैं। किसे खाते हो भाई, अरे किसको खा रहे हो, किसको खा रहे हो रे, रात में खा रहे हैं। अब किसे खा रहे हो, तो अंडे को खा रहे हैं, मछली को खा रहे हैं, यह जवाब होना चाहिए। लेकिन मैं जवाब क्या दे रहा हूं, रात में। अरे किसे खा रहे हो रे, रात में खा रहे हैं। ध्यान दीजिए सर, पढ़ाई समझने की चीज है, ठीक है, रटने की चीज नहीं। देखिए, क्या और किसे दोनों लेके मैंने वर्ब से सवाल किया और एक्स्ट्रा वर्ड वो जवाब है उससे मैच करने की कोशिश किया। तो ना तो क्या का सवाल रात में मैच हुआ, ना किसी सवाल का जवाब रात में मैच हुआ। यानी दोनों सवाल का जवाब ये एक्स्ट्रा वर्ड मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कौन, रात में। देखिए सर, ध्यान दीजिए, वही खाना खाना, सारा खेल, सारा चीज एक्स्ट्रा वर्ड पर। जब मैंने आम दिया तो सवाल क्या किसे दिए पूछा, तो देखिए आम से मैच हो गया, तो आम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वही खाता बन गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। चलिए मैं ऐसे दे देता हूं, आम वाला दे देता हूं यहीं पर, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। मिटाता नहीं हूं, आम दे दिया, ठीक। तो ये दे दिया आपको मैं ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब मैंने आम दिया आपको, क्या खाते हो भाई, आम खाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड, सवाल और जवाब मैच हो रहा है। तो आपका खाना खाना यानी ईट कौन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन यह है। लेकिन जब अब बोल रहे हैं कि मैं खाता हूं, अब इधर ले लेते हैं, ठीक, मैं खाता हूं। अब आप एक्स्ट्रा वर्ड क्या लिए, रात में। अब रात में हो गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड और खाना हो गया वर्ब। अब वर्ब से सवाल कीजिए, ठीक है, क्या और किसे लेके, और ये हो गया आपका जवाब, इससे मैच कीजिए। क्या खाते हो भाई, रात में खाते हैं, सवाल और जवाब मैच हुआ, नहीं हुआ। किसे लेके सवाल कीजिए, किसे खाते हो भाई, रात में खाते हैं। बोलिए, दोनों ही सवाल में वर्ब से किया और एक्स्ट्रा वर्ड से जवाब में मैचिंग किया, क्या दोनों सवाल इस जवाब से मैच हो रहा है, नहीं सर, 100% ये एक्स्ट्रा वर्ड से क्या किसी का सवाल और जवाब मैच नहीं हो रहा। तो अब ये रात में सर ये जवाब मैच नहीं हो रहा है, तो जब मैच नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी रात में ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा सर, तो यही वर्ब अब कौन वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। देखिए सर, है ना मजेदार चीज, कुछ नहीं, कितना सुंदर ट्रिक है सर। यानी ट्रांजिटिव वर्ब को समझना है या इंट्रांजिटिव को समझना है या ऑब्जेक्ट को समझना है। ऑब्जेक्ट को समझना है तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में जाना होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझना है तो आपको ऑब्जेक्ट में जाना होगा। दोनों एक दूसरे का सगा भाई है, बिना ऑब्जेक्ट के आप ट्रांजिटिव नहीं समझ सकते, बिना ट्रांजिटिव के आप ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते। तो चाहे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझना हो या ऑब्जेक्ट समझना हो, इन दोनों को समझने के लिए बस आप ऐसे पढ़िए कि दुनिया के जितने भी भाव हैं वो खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है। और इस तरह तो भाव मतलब रोना पीना हंसना खाना जाना दौड़ना, ये जितने भी भाव हैं, इन सारे भाव को कंप्लीट करने के लिए, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा वर्ड मिनिमम देना होगा और वर्ब से सवाल करना होगा। क्या किसी से वर्ब से सवाल कीजिए, अगर सवाल करके और एक्स्ट्रा वर्ड से मैचिंग कीजिए,
अगर एक्स्ट्रा वर्ड से मैच हो जाता है तो एक्स्ट्रा वर्ड 100% ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, और वर्ब होगा आपका ट्रांजिटिव। अगर एक्स्ट्रा वर्ड आप बदल देते हैं, यानी सारा खेल किसका है सर? एक्स्ट्रा वर्ड का है। बस एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। देखिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज को एकदम इजी वे में समझाया। देखिए सर, मैं यहां भी खाता ही लिया और यहां भी खाता ही लिया, एक ही वर्ब है, सिर्फ मैंने क्या बदला? एक्स्ट्रा वर्ड बदल दिया। यानी सारा खेल किसका है सर? एक्स्ट्रा वर्ड का है। एक्स्ट्रा वर्ड ले लिए, अब वही क्या किसी से मैं वर्ब से सवाल कर रहा हूं, क्या खाते हो भाई? रात में खाते हैं। देखिए सवाल और जवाब मैच ही नहीं हो रहा। किसे खाते हो भाई? रात में खाता हूं। देखिए सवाल और जवाब मैच ही नहीं हो रहा। अब जब जवाब मैच नहीं होगा तो ये जो जवाब है सर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जैसे ही ये जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए सर, यानी यही यहां पर भी खाता है, यहां पर भी खाता है, दोनों एक ही वर्ब है, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड मैंने बदल दिया। एक्स्ट्रा वर्ड के अनुसार यही वर्ब हो गया ट्रांजिटिव और यही वर्ब हो गया इनट्रांजिटिव। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर? सारा खेल एक्स्ट्रा वर्ड का है। एक्स्ट्रा वर्ड ही डिसाइड करता है कि आपका वर्ब ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव होगा। तो अब शॉर्टकट हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को 100% हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए और इनट्रांजिटिव वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो भाई इसको क्या चाहिए? तो इसको चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भाई इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंप्लीमेंट। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट। यानी इनट्रांजिटिव वर्ब को कि मीनिंग को क्लियर कौन करेगा? पूरा कौन करेगा? कंप्लीमेंट करेगा। और ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को क्लियर कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब को 100% क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को क्लियर कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को क्लियर कौन करेगा? कंप्लीमेंट करेगा। ठीक, तो चाहे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट समझना हो, पढ़ना हो, या फिर ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना हो, ठीक है, दोनों ही चीज के लिए 100% आपका नजर, ध्यान, दिमाग कहां जाना चाहिए? एक्स्ट्रा वर्ड। यानी मेन वाक्य बनाइए, ठीक है, एक वर्ब लेके कोई भी एक मेन वाक्य बनाइए और उस वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने के लिए कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड दीजिए और सिंपल सा चीज क्या किसे लेके सवाल कीजिए। अगर क्या किसी का जवाब एक्स्ट्रा वर्ड से मैच होता है तो एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वर्ब क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। जैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई गो टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लिया आपको गो दिया, अब आपको पकड़ना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो आपका मेन वाक्य क्या है? आई गो। आपने गो जाने के मीनिंग को क्लियर करने के लिए क्या दिया? कहां गया भाई? मार्केट गया, ठीक। तो स्पष्ट देखिए सर, यहां क्या किसे सवाल आ रहा है ना कहां सवाल आ रहा है। कहां गया रे? कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है। ऑटोमेटिकली कौन सा सवाल आ रहा है? कहां। यस, कहां सवाल आ रहा है सर? क्या किसे से सवाल कीजिए। क्या जाते हो? मार्केट। देखिए ना सवाल सेट हो रहा है ना जवाब सेट हो रहा है। किसे जाते हो? देखिए ना सवाल सेट हो रहा है ना जवाब सेट हो रहा है। तो जब सवाल ही सेट नहीं हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा वर्ड जवाब भी सेट नहीं हो रहा है। क्या सवाल आ रहा है? कहां। कहां जाते हो? देखिए सवाल सेट हो रहा है। कहां जाते हो? तो मार्केट जाते हैं। देखिए इससे ये जो है सवाल जवाब सेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या किसी का अगर सवाल सेट नहीं हो तो 100% ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो 100% ये वर्ब क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव होता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरह के जितने वर्ब, कोई भी वर्ब लीजिए सर,
किसी भी तरह का भव लीजिए, ठीक है, जितने भी भव, ठीक है, बस एक्स्ट्रा वर्ड पर वो निर्भर करता है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड क्या लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भव हैं जो जन्मजात इंट्रांजिटिव हैं, वो ट्रांजिटिव नहीं बन सकते। कुछ हैं जो जन्मजात ट्रांजिटिव हैं, जो इंट्रांजिटिव नहीं बनते। नहीं तो ट्रांजिटिव जनरली इंट्रांजिटिव बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव हैं, ठीक है, जो कभी भी ट्रांजिटिव भव नहीं बन सकते। नहीं तो मोटा मोटी आप जाना लीजिए, खाना लीजिए, पीना लीजिए, सोना लीजिए, मारना लीजिए, जितने भी लिए हैं, ठीक है, मैक्सिमम भव जो बहुत सारे हैं वो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। बस आपके एक्स्ट्रा वर्ड पर निर्भर करता है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड क्या ले रहे हैं, ठीक। हाँ, कुछ भव है जैसे आई फ्लाई, ठीक है। अब देखिए यहां किसी भी हालत में मैं उड़ता हूं, ऑटोमेटिकली फ्लाई माने क्या है, उड़ना, ये भी भव है, ठीक। अब ये भव खुद से अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल आपके दिमाग में, कहां उड़ रहा है, किस लिए उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, ठीक। कहीं ना कहीं देखिए सर, इस भव से भी आपका कुछ ना कुछ सवाल आ रहा है, और इस भव के मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ चीजें देना होगा। तो अगर शॉर्टकट में भागना चाहते हैं तो क्या किसी से सवाल कीजिए, भव मान लिया आपको देना है, ठीक, भाई उड़ रहा है, ठीक है, आई फ्लाई इन द स्काई। अब इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए आपने एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिया, स्काई दिया, या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है या फिर आपकी परीक्षा में है। अब आपको क्विक एंड फास्ट विद इन सेकेंड आपको पूरा करना है, समझना है कि फ्लाई आपका ट्रांजिटिव भव है या इंट्रांजिटिव है। तो फट से सवाल कीजिए, क्या किसी से, क्या उड़ता है आकाश में, बोलिए। सवाल और जवाब मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, सवाल ही मैच नहीं हो रहा। क्या उड़ता है, सवाल ही मैच नहीं हो रहा। जब सवाल जवाब नहीं है तो ये क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो ये सवाल और जवाब मैच नहीं हो रहा। तो जब जवाब मैच नहीं हो रहा है क्या किसी का, तो ऑटोमेटिकली है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है ये एक्स्ट्रा वर्ड, तो 100% ये भव क्या होगा, इंट्रांजिटिव भव होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां क्या सवाल पैदा हो रहा है सर, ठीक है, कहां उड़ रहा है, कब उड़ रहा है, यानी और भी शॉर्टकट चलिए सर, यानी जब भव, और भी शॉर्टकट चलिए, जब भव से क्या किसी का सवाल सेट हो, क्या किसी का सवाल एकदम सेट हो, तो उसका जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ठीक। और अगर वर्ब से कब, कहां, क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल सेट हो और एक्स्ट्रा वर्ड इस तरह के सवाल का जवाब दे, तो वो 100% ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। और जब एक्स्ट्रा वर्ड कंप्लीमेंट होगा तो भव आपका हो जाएगा इंट्रांजिटिव, यानी भव को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पकड़ने का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा तरीका है, भव से क्या किसी से सवाल कीजिए, एक्स्ट्रा वर्ड से मैच कीजिए। अगर सवाल और जवाब मैच हुआ, क्या किसी का जवाब मैच हुआ, सवाल सेट हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट होगा एक्स्ट्रा वर्ड, और एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो भव हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। और अगर कब, कहां, क्यों, कैसे का जवाब सवाल कर रहे हैं वो सेट हो रहा है और एक्स्ट्रा वर्ड उसका जवाब दे रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। और जब जवाब आपका कंप्लीमेंट होगा तो वही भव क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसमें यहां देखिए उड़ता है, कहां उड़ता है, देखिए कौन सा सवाल सेट हो रहा है सर, कहां। इसका मतलब तुरंत समझ जाइए, जब सवाल भव कहां का दे रहा है तो 100% ये इंट्रांजिटिव होगा।
ठीक है एकदम। अब जब वो देखिए कहां उड़ता है, आकाश में उड़ता है। ठीक, अब जैसे आई ईट, ठीक है, अ मैंगो, मैं खाता हूं। देखिए क्या सवाल फिट हो रहा है, क्या खाते हो, आम खाता हूं। देखिए हियर क्या सवाल पैदा हो रहा है सर, क्या। जैसे ही क्या किसे सवाल सेट हो, जवाब के साथ सेट हो, ठीक है, फट से, इसका मतलब ये भाव क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भाव क्यों, क्या खाते हो भाई, आम खा रहा हूं। देखिए सवाल और जवाब सेट हो रहा है, तो आम हो गया एक्स्ट्रा वर्ड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपका भाव हो जाएगा ट्रांजिटिव। एक आई स्लीप एट नाइट, ठीक, सोते हैं। कब सोते हो, कब सोते हो, रात में। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक, अब सोना से क्या सवाल पैदा हो रहा है सर, कब सोते हो। देखिए कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सवाल अगर उठ रहा है और जवाब के साथ कब सोते हो, रात में सोते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड के साथ अगर मैच हो रहा है तो 100% ये एक्स्ट्रा वर्ड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये वर्ब हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सारा खेल सर सवाल और जवाब, यानी क्या, किसे, कब, कहां, क्यों, कैसे, सवाल का और जवाब का है सर। तो अगर आपने क्या, किसे से सवाल करना सीख लिए, कब, कहां, क्यों, कैसे से सवाल का करना सीख लिए, और जवाब का मैचिंग करना सीख गए, तो 1 सेकंड में सर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पकड़ सकते हैं। तो क्या, किसी का जवाब जो वर्ब देगा, ठीक है, 100% वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और जो कब, कहां, क्यों, कैसे का जवाब देगा वो वर्ब 100% इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड, और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड, वो कंप्लीमेंट का है। तो आई होप बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत सस्ते और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इसमें फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं या और भी कुछ अगर बोलेंगे कि सर इस पर और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखिए और अच्छे वीडियो बनाए, तो इस पर फिर मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और भी किस किस मुद्दे पर बनाना है आप कमेंट बॉक्स पर लिखते रहें, शेयर करते रहें और मुझे आगे प्रमोट करते रहें, तो मैं बहुत जल्दी और भी अच्छे आप बोलते जाएं इस पर। उसके बाद मैं नरेशन, वॉइस, डिग्री, मैं बार बार बोल रहा हूं सारे चीजों की, प्लस स्पोकन के भी बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स मैं दूंगा, और आपको इसी तरह छोटे छोटे चीजों को, इन छोटी छोटी बातों को और चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ग्रामर के अनुसार कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसको चुटकियों में कैसे पकड़ें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहें, गुड नाइट।